आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की मैथ की वर्कशीट जिसका नंबर है 16 और आज तारीख है हमारी 19 नवंबर। आपको याद है हम भिन्न के बारे में बहुत सारी बातें अब तक पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं। आज हम और कुछ नई बातें सीखेंगे कि किस भिन्न को हम समतुल्य कहते हैं, किसे समान भिन्न कहते हैं और किसे कहते हैं असमान भिन्न। अगर हम सामने जो चित्र दिया गया है इसे देखें तो पहले चित्र मतलब ये पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति देखने पर एकदम बराबर हैं, लेकिन इसमें जो रेखाएं खींचकर इसका विभाजन किया गया, इसे बांटा गया है, उसके आधार पर इनके नाम कुछ इस तरह से हैं: 1/2, 2/4 और ये 3/6। लेकिन हमें यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये सब बराबर हैं। हरा भाग बराबर है, सफ़ेद भाग बराबर है तीनों आकृतियों में, केवल उनको बांट दिया गया है ज़्यादा भागों में। पहले आकृति में सिर्फ एक भाग में बांटा गया था, दूसरी आकृति में हरे हिस्से को 2 भागों में बांटा गया और तीसरी में 3 भागों में बांटा गया है और उसी आधार पर ये भिन्न बनकर तैयार हो गई। 1/2, 2/4, 3/6। इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 1/2 और 2/4 और 3/6 ये आपस में बराबर हैं, जो यहाँ पर हमें दिखाया गया है। अगर और थोड़ा ध्यान से देखें और समझें तो अगर हम 1/2 की बात करते हैं, अगर हम 1/2 को अंश व हर दोनों से 2 गुणा कर दें तो हमारा 2/4 आ जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये देखिए, ये 1/2 था। 1/2 को अगर हम अंश व हर दोनों को 2 से गुणा कर दें, ऊपर और नीचे दोनों को 2 से गुणा कर दें, तो ऊपर क्या आएगा? 2 एकम 2 और नीचे 2 दूनी 4। तो ये आ गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इसे अंश व हर दोनों को 3 से गुणा कर दें, ऊपर भी 3 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर आएगा 3 एकम 3 और नीचे आएगा 3 दूनी 6, यानी कि ये आ गया। इसका मतलब ये कि अगर हम अंश व हर किसी को भी समान संख्या से गुणा कर दें तो उसी के समान एक दूसरी भिन्न हमारे सामने उपस्थित हो जाती है, बिल्कुल उसी के समतुल्य होती है वो। अगर हम उससे तुलना करें कि दोनों में से कौन बड़ा है तो दोनों बराबर होते हैं। अगर हमसे अब ये कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि अब आप बताओ कि 1/2 बड़ा है कि 3/6 बड़ा है, तो आप कहोगे इनकी तुलना हम करेंगे तो तुलना करने पे दोनों समान हैं। तो सम से समान, तुल से तुलना, तो 1/2 और 3/6 समतुल्य हैं, तुलना करने पर समान हैं। तो ऐसी भिन्नें जो दिखने में तो अलग अलग होती हैं लेकिन उनका मूल्य समान होता है, वो होती हैं समतुल्य भिन्न। और ऐसी भिन्न को अंश व हर में समान संख्या गुणा करके बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया। अंश व हर दोनों को 2 से गुणा किया तो ये आ गया, अंश व हर को 3 से गुणा किया तो ये आ गया। और यहाँ पर आपको यही करके दिखाया गया है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि गुणा करके उसे बड़ी संख्या के रूप में कैसे प्राप्त करें जो हमें बड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं है, होता बराबर ही है। लेकिन अगर उसे हमें छोटे भिन्न में बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? भाग करके बनाते हैं। जैसे ये 3/6 है, अगर 3/6 को हम अंश व हर दोनों को भाग कर दें 3 से, ऊपर भी 3 से भाग कर दीजिए और नीचे भी 3 से अगर हम भाग कर देंगे इसे तो वापिस आ जाएगा 1/2। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और ये आपको यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? किसी दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न को प्राप्त करने के लिए अंश व हर दोनों में एक ही संख्या से या तो हम गुणा करते हैं या तो हम भाग करते हैं। मतलब भाग करने के बाद अगर वो भिन्न दिया गया छोटा हो जाता है तो भी वो समतुल्य है, और गुणा करके बड़ा दिखाई देता है तो वो भी समतुल्य है, एक बराबर है, सिर्फ दिखने में वो छोटे या बड़े होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि समतुल्य भिन्न क्या होती है। अब करते हैं बात समान भिन्न की और असमान भिन्न की।
अगर हम ये चित्र देखते हैं तो इस चित्र को देखने पर अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के समूह दिए गए हैं। एक ये वाला समूह है और एक ये वाला समूह है। इस वाले नंबर 1 समूह को जब हम देखते हैं तो सबके हर में 5 लिखा हुआ है, या सबके हर में 5 है और ऊपर अलग-अलग संख्याएं हैं। और जब दूसरे सवाल को देखते हैं या दूसरे दिए गए भिन्नों के समूह को देखते हैं तो सबके हर अलग-अलग हैं। 4, 6, 3, 7, 9 अलग-अलग भिन्न हैं। तो जब भिन्न के हर एक जैसे होते हैं, जब भिन्न के हर एक जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर सारे हर 5 हैं, तो ऐसे भिन्न को हम समान भिन्न बोलते हैं। और अगर भिन्नों के हर अलग-अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर हैं 4, 6, 3, 7, 9, तो ऐसे भिन्नों को हम असमान भिन्न कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आज हमने क्या सीखा ये जानते हैं। 3 बराबर भिन्न लिखनी है, तो ये ए है, इसके 1/6 दिया है, 1/6 3 बराबर भिन्न लिखनी है। तो 3 नंबर से हम इसे गुणा कर सकते हैं। 2 से गुणा कर लीजिए अंश और हर को, फिर 3 से गुणा कर लीजिए अंश व हर को, फिर 4 से गुणा कर लीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और संख्याओं से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अंश व हर दोनों को समान संख्या से गुणा करना है। तो ए, बी, सी और डी मैंने सबको गुणा करके आपके लिए यहाँ पर चित्र में लगा दिया है। इस को देखिए और पिक्चर को देखकर आप अपने सवाल को आसानी से कर सकते हैं। 2/2 से गुणा किया तो ये 2/12 आ गया। फिर 1/6 को अंश व हर दोनों में 3 से गुणा किया तो 3/18 आ गया। फिर 1/6 को 4 से गुणा किया, अंश व हर दोनों में 4 से गुणा की तो 4/24 आ गया। और इसी तरीके से इस सवाल को मैंने आगे पूरा किया है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पर इन्होंने हमसे कहा है समान और असमान भिन्न पहचाननी है। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं। ए में जो समान है उनके अंश जो है हर एक जैसे होंगे। तो इन दोनों के हर 7 हैं, इसका हर 7 है और 5/7 में भी हर 7 है। तो इसका मतलब ये 4 जो है समान भिन्न है और बाकी जो बच गई 5, 8 और 9 हर वाली संख्याएं ये असमान भिन्न के अंतर्गत आएंगी। तो ये रहा आपका उत्तर। तो ये समान भिन्न मैंने आपके लिए लिख दी और ये असमान भिन्न। और बिल्कुल इसी तरह से बी में से भी आप 11 वाली संख्याओं को समान भिन्न लिखेंगे, 11 वाली हर वाली संख्याओं को जो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी हैं, और जिनके हर अलग हैं आप उन सब संख्याओं को असमान भिन्न में लिखेंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको लगता है कि आपने इस वर्कशीट से कुछ भी आज नया सीखा है और आप चाहते हैं कि चैनल इसी तरह से चलता रहे, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो के नीचे आ रहा है लाल कलर का निशान, यानी कि रेड कलर का निशान, जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड। एक ही बार करना होता है आपको सब्सक्राइब चैनल। और फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।